नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। आज हम चर्चा करेंगे कि कुंडली के किस भाव से यह जानते हैं कि प्रेम मामलों में हमें सफलता मिलेगी या नहीं। प्रेमी प्रेमिकाओं का भाव किस भाव से देखते हैं, कुंडली के कौन सा भाव इन चीज़ों को निर्देशित करता है। तो आइए जानते हैं प्रेमी प्रेमिकाओं का कौन सा भाव होता है और इससे इन चीजों को कैसे देखते हैं। जन्म कुंडली के अंतर्गत कभी कभी यह प्रश्न उठता है कि प्रेम मामलों में सफलता और असफलता का आकलन किस भाव से किया जाना चाहिए। तो जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि जन्म कुंडली के पंचम भाव प्रेम मामलों को निर्देशित करता है, यानी प्रेम मामलों का अगर आकलन करना हो तो हमें पंचम भाव का आकलन करना चाहिए। पंचम भाव के शुभ होने से, यानी पंचम भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित हो जाए तो प्रेम मामलों में आसानी और सफलता प्राप्त होती है। साथ ही साथ पंचम स्थान के अधिपति यानी पंचमाधिपति यदि शुभ स्थान पे हो, केंद्र में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तो यह निश्चित मानिए कि प्रेम मामलों के लिए यह स्थिति श्रेष्ठ होता है। आप जीवन में अनेक प्रेम मामले आसानी से पाते हैं, यानी आप अपने मन चाहे जीवन साथी या साथी आसानी से प्राप्त करते हैं। आप चाहते हैं जहां वहां आपकी बात बनती है, क्योंकि पंचमेश का शुभ होना आपको आकर्षक व्यक्तित्व के साथ साथ बुद्धि, विद्या इत्यादि में भी श्रेष्ठ बनाता है। आप देखने में भी सुंदर होते हैं, क्योंकि पंचमाधिपति के शुभ होने से अनेक शुभ चीज़ों का प्रभाव आपके जीवन में रहता है। आपके व्यक्तित्व में अनेक शुभ चीज़ दिखते हैं। आपके बोलने की शैली, आपके किसी से बर्ताव करने की शैली, आपके व्यवहार करने की शैली, हर चीज़ों पे पंचमेश का प्रभाव दिखता है। पंचमेश के शुभ होना एवं पंचम स्थान में शुभ ग्रहों का स्थित होना तो प्रेम मामलों में सफलता का योग बनाता ही है। साथ ही साथ जन्म कुंडली में यदि आप पुरुष हैं तो आपके लिए शुक्र इसके कारक हैं, यदि आप महिला हैं तो आपके लिए मंगल इसके कारक हैं। यानी शुक्र के प्रभाव से, शुक्र के शुभ होने से आपको महिला मित्रों की प्राप्ति होती है एवं मंगल के शुभ होने से, मंगल के अच्छे स्थिति में होने से आपको पुरुष मित्र के रूप में कोई भी व्यक्ति मिलना आसानी होता है। यानी मंगल और शुक्र का भी जन्म कुंडली में विशेष योगदान होता है। प्रेम मामलों में ये दोनों ग्रह विशेष प्रभाव डालते हैं। यदि जन्म कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में हो, शुक्र शुभ फल दे रहा हो, तो यह निश्चित मानिए कि प्रेम मामलों में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जैसे महिला के मामलों में मंगल प्रभाव देता है, उसी प्रकार पुरुष के मामले में शुक्र प्रभाव देता है। यानी हमें तीन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। सर्वप्रथम पंचम भाव और पंचम भाव के अधिपति को ध्यान देना चाहिए। इसके बाद शुक्र या मंगल जैसी आवश्यकता हो, इस पे ध्यान देना चाहिए। ये तीनों स्थितियां अगर श्रेष्ठ है, अच्छी स्थिति में है, तो आप निश्चित मानिए कि प्रेम मामलों में भी आपको सफलता प्राप्त होती है। इन चीज़ों का यदि कहीं निर्बलता हो या अशुभ बन रहा हो या शुभ प्रभाव देने की स्थिति में नहीं हो, किसी अशुभ ग्रह के साथ स्थित हो, तो आपको प्रेम मामलों में असफलता, विघ्न बाधा एवं बने हुए रिश्ते टूट जाने का योग बनता है। पंचमेश के अशुभ होने से, पंचम अधिपति के अशुभ होने से आपके जीवन में प्रेम मामलों में धोखा भी खाने को मिलता है। अतः इन चीज़ों पे विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। यदि आपके कुंडली में यह पंचम भाव निर्बल हो रहा हो, पंचमाधिपति निर्बल हो रहे हो या शुक्र या मंगल से जुड़े कोई परेशानी हो, तो आप इनके विधिवत उपाय अवश्य करें। तत्पश्चात ही जीवन में आप देखेंगे कि आपको मन के अनुकूल जीवन साथी प्राप्त होना आसानी हो जाएगा। हालांकि प्रेम मामलों को पंचम भाव से देखा जाता है, परंतु जहां विवाह और वैवाहिक संबंध की चर्चा पे हम जाते हैं तो हमें सप्तम भाव का आकलन करना चाहिए। सप्तम भाव की चर्चा यानी विवाह से जुड़ी हुई चर्चा फिर किसी दिन अगले वीडियो में लेकर आऊंगा।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ज्योतिष के किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।